तो बच्चों इस वीडियो में हम आरएनए के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आरएनए के बारे में देख लिया है, उसका सचित्र वर्णन देख लिया है। इस वीडियो में आरएनए के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार का आपका आरएनए होता है। साथ में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आरएनए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक। तो आरएनए के बारे में जो आपको पिछले वीडियो में समझाया गया वो लिख देना है, उसके बाद इसके प्रकारों का आपका वर्णन कर देना है, ठीक। तो इसमें आप ये जो टॉपिक है ये आपके वंशागत का आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें आपको लिखना होगा कि भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर आरएनए को निम्न 2 वर्गों में रखा जा सकता है। यानी कि जो भौतिक लक्षण होते हैं और कार्य होते हैं, उनके आधार पर जो आपका आरएनए होता है उसको 2 वर्गों में रखा जाता है। आनुवंशिक आरएनए और अनानुवंशिक आरएनए। आनुवंशिक आरएनए को आपको इंग्लिश होती है जेनेटिक आरएनए, और अनानुवंशिक आरएनए का होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। सबसे पहले आनुवंशिक आरएनए के बारे में जान लेते हैं, ठीक। आनुवंशिक आरएनए में आपका दिया हुआ है कि अधिकांश पादप विषाणुओं तथा जीवाणुभोजियों, यानी कि जो आपके पादप पर रहने
तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, यहाँ पे बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें, और जो आपका यहाँ पे संदेश वाहक ने दिया था उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे संदेश वाहक आरएनए का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके दो पार्ट होते हैं आरएनए के, आनुवांशिक आरएनए और अनानुवांशिक आरएनए। अनानुवांशिक आरएनए में आपके तीन पार्ट पाए जाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, यानी कि राइबोसोम्स आरएनए, ट्रांसफर आरएनए यानी कि आपका जो स्थानांतरण आरएनए था वो, और संदेश वाहक आरएनए, तीन आरएनए पाए जाते हैं। ठीक, तो वो आपके अनानुवांशिक आरएनए में पाए जाते हैं। ये आपके आरएनए के प्रकार नहीं होते हैं, ये आनुवांशिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से कर देना है। अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो आनुवांशिक आरएनए, अनानुवांशिक आरएनए करके उसमें आप इनकी हेडिंग डाल देंगे और एक एक लाइन लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।